ओम शांति। आज 28 जुलाई 2026 मंगलवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भाग्य निर्माता बाबा ने तकदीर जगाने की विधि बताई कि अभी बाप आए हैं तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने, अर्थात बाप आए हैं तकदीर बनाने। और तकदीर बनाते कैसे है? ज्ञान देकर। जितनी ज्ञान की धारणा होती जाएंगी उतना तकदीरवान बन जाएंगे। और साथ में कहा कि बच्चों को सावधानी भी मिलती है कि इस समय जो भी सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, अभी बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है, बाबा अक्षर बड़ा मीठा है, तो अभी बाप से तुम आत्माओं को वर्षा मिलता है। फिर रूहानी भट्टी व याद में बैठने व पढ़ाई पढ़ने की विधि बताते कहा कि जब तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, तो इधर उधर के ख्यालात नहीं आने चाहिए। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो जुटके खाते रहेंगे, उबासी देते रहेंगे, ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। और साथ में बाबा कहे वायुमंडल भी खराब होगा, अपना भी नुकसान करेंगे। इसलिए बाबा कहे अपना कल्याण करने के लिए बुद्धि योग एक बाप में लगाना है। और साथ में स्मृति दिलाई कि यज्ञ की शुरुआत में बड़ा वंडरफुल पार्ट चला। यज्ञ की बड़ी लंबी हिस्ट्री है। बाबा कहे शुरू में बच्चियाँ बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भी जादूगर कहते हैं ना। शिव बाबा देखते हैं, इनका प्रेम बाबा से बहुत है, तो देखने से ही जट ध्यान में चले जाते थे। फिर कहा कि कई आत्माएं रियलाइज़ करती हैं, समझती हैं कि हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहे अनेक धर्म हैं, अनेक मतें हैं। और मुख्य बात बाबा कहे रावण का राज्य है, विकारों की प्रवेशता है, इसलिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब बाबा कहे विष छोड़ अमृत पियो। शास्त्रों में कहते हैं ना, सागर मंथन करते हैं तो अमृत निकला। तुम जितना विचार सागर मंथन करते रहेंगे उतना ज्ञान धन बढ़ता जाएगा, तुम ज्ञान धन से संपन्न बनते जाएंगे। फिर कहा कि बाप को कोई नहीं जानते हैं, बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल, गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक बाप। यह तो अभी बच्चे समझते हैं, रावण हमारी बिगाड़ता है। तो बाबा कहे यह खेल है हार और जीत का, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते हैं, कैसे जीत पानी है, सो भी बाप समझाते हैं। फिर विशेष ज्ञान के लिए कहा कि ज्ञान से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बाबा कहे बूढ़ी माताएं बहुत बातें समझ नहीं सकती, उन्हों को बाप मुख्य एक ही बात कहते हैं धारण करने की, एक बाप को याद करो, जो ही अंत में काम आती है। और विशेष एग्जाम्पल दिया कि मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, फिर भी पिछाड़ी में एक ही अक्षर कहते हैं राम राम कहो, एक भगवान को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहता है अंत में भी वह याद आता है। यहाँ फिर ज्ञान और समझ से एक बाप को याद करना है तो अंत मते सौगति हो जाएंगी। और साथ में कहा कि यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, याद का चार्ट रखो। हम कितना समय याद करते हैं? बाबा कहे जितना याद करेंगे उतना पावन होते जाएंगे। और स्पष्ट करते कहा कि बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है, तो मनुष्यों ने उल्टा समझा है। बाबा कहे मैंने कहा है कि कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, घोर अंधियारा और घोर सोजरे के संगम पर। बाकी बाबा कहे युगे युगे आने की दरकार ही नहीं, क्योंकि सीढ़ी उतरनी है। जब चढ़ने का समय आता है तब बाप आते हैं, पावन बनाते हैं। फिर बाबा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मुझे ज्ञान का सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला। बाबा कहे शास्त्रों में देखो कितनी कहानी लिखी हुई है
कहते हैं कि हमको सच्चा ब्रह्म ज्ञानी चाहिए। बाबा कहे लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो कोई को है नहीं, सारी बात अभी संगम की है। जो आकर बाबा अभी ज्ञान का तंत्र, ज्ञान का सार सुनाते हैं। और कहा कि यह भी कहते हैं कि अष्टवक्रा ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। यह भी अभी संगम की ही बात है। बाप को पहचाना, ज्ञान समझ में आया, निश्चय हुआ और मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बन गए। यह अभी संगम की बात है। और लास्ट में कहा कि पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो यह मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर मदर। जैसे यह पुरुषार्थ करते हैं तुम भी करो। यह मम्मा बाबा भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुमको भी बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। अभी तुमको त्रिकालदर्शी बनना है। तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुमको अब औरों को समझाना है। इस रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर में बाबा कहे, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो जुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। आज मुरली में गीत बजा, दिल का सहारा टूट न जाए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सतयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। उनके समान पुरुषार्थ करना है। सेवा में तत्पर रहना है। एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। दूसरा पॉइंट, याद का सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। आज बाबा का वरदान है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। स्पष्टीकरण है, संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्मा कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलिएस्ट आत्मा। बाबा ने संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहने के लिए कहा और साथ में चेक करना है कि जितना ऊंचा हमारा लक्ष्य है उतने ऊंचे लक्षण है। आज का स्लोगन है, कर्म करते करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और याद का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि इस कलयुगी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी स्वरूप द्वारा योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे, परंतु इसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। तो ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को साकार में लाओ। लेकिन वह तब होगा जब संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित होंगी, तब पूरी सृष्टि का परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।